हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में मैं झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा मासिक मूल्यांकन जो है मंथली असेसमेंट वो मैं कराऊंगा क्लास 7 के लिए। माह सितंबर और सत्र है 2021-22। ठीक है, सितंबर माह है और कक्षा है 7, पूर्णांक है 60 और इसमें जो विषय है हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत। इसके पहले मैंने बहुत सारे अपलोड किए हैं मंथली असेसमेंट। जो भी बच्चे देखेंगे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ हैं चैनल पे, आप ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहला सब्जेक्ट लेते हैं हिंदी, सबसे आगे है, तो चलिए हिंदी को देख लेते हैं। देखिए ये पैसेज है, ठीक है, गद्यांश है। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप गद्यांश को पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ उत्तर बता देता हूँ, उत्तर समझा देता हूँ, उसके अनुसार से आप लिख लेंगे। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, धान के खेतों में किसान नीम, सिंदूआर और करम की डालियाँ क्यों गाड़ते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर ऑप्शन, कीट पतंगों से फसलों की रक्षा के लिए। ठीक है, तो सी नंबर दे देंगे, सही आंसर हो जाएगा। मैं आपको सीधा आंसर बता देता हूँ, आप उसे नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। रसायन शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने से कौन सा शब्द बनेगा? ठीक है, तो इक जोड़ देंगे तो रासायनिक निक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है, रासायनिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। ठीक है, जो यहाँ शब्द लिखे हैं इसके अर्थ। ठीक है, अन्य का मतलब क्या हो जाएगा? अन्य का मतलब हो जाएगा दूसरा। ठीक है, आप इसे नोट कर लें तो मैं आगे लिखूँगा। अन्य का मतलब यानी अन्य वाला जो खाली स्थान है उसमें दूसरा लिखेंगे। ठीक है, अन्य का मतलब अलग, तो दूसरा हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अन्न। अन्न का मतलब होता है जो खाते हैं आप, यानी खाने की चीज़। खाने की चीज़। ठीक है, यानी अन्न में भरेंगे, इसमें भरेंगे खाने की चीज़, खाने की चीज़। ठीक है, मैं बार बार बोलता हूँ खाने की चीज़, आप इसे नोट कर लिए होंगे। यदि वीडियो आगे बढ़ता है तो इसको बैक करके आप देख लेना। ठीक है, अगला है क्रम। क्रम का मतलब होता है लगातार, लगातार। ठीक है, क्रम का मतलब होता है लगातार, यानी इस क्रम वाले खाली स्थान में भरेंगे लगातार। आगे बढ़ते हैं। अगला है कर्म। कर्म का अर्थ होता है काम। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, ये आपने अच्छी तरीके से समझ लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, दवा के रूप में पेड़ पौधों के किन अंगों का प्रयोग किया जाता है? 4 औषधीय पेड़ पौधों के नाम लिखिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। देखिए इसका अर्थ हो जाएगा, दवा के रूप में पेड़ पौधों के निम्न अंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पत्ती, जड़, तना, फल। ठीक है, अब जो है सो यहाँ पे आप देखना कि जो और पौधे और पेड़ हैं कौन कौन से हैं, नीम, तुलसी, हल्दी, हरजोरा, ये सभी पेड़ पौधे के नाम हैं जो दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आप इसको लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इसका अर्थ मैं आपको बताऊंगा, इसका अर्थ आपको बताना होगा। देखिए इसका अर्थ है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सुगंधित अगरबत्तियों को बनाने वाले श्रमिकों की स्थिति दयनीय है। यानी जो अगरबत्ती बनाते हैं, काफ़ी खुशबूदार अगरबत्ती बनाते हैं, उसकी स्थिति काफ़ी दयनीय है। ये गंदे मोहल्ले में रहकर सुगंधित अगरबत्तियाँ बनाते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे, सभी हमारे प्यारे बच्चे इसे नोट कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगला प्रश्न है अंग्रेजी विषय से। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है,
व्हाट डज दिस स्टेटमेंट टेकन फ्रॉम द लेसन द रंगोली सजेस्ट। जो स्टेटमेंट है देर इज़ ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम इनकरेज्ड हिज मदर, ये जो लिया गया है, तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे बताना है। ठीक है, मैं आपको आंसर बताता हूँ, समझा देता हूँ। ओनली आफ्टर स्टार्टिंग वी लर्न एनीथिंग, यानी किसी चीज़ की शुरुआत हम लोग पहले करते हैं, उसके बाद फिर उस चीज़ को सीख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट टाइप ऑफ वर्ड डज द पोइट टॉक अबाउट इन द गिवन लाइन्स टेकन फ्रॉम द पोएम आई सॉ अ न्यू वर्ल्ड। ठीक है, तो आई सॉ अ न्यू वर्ल्ड जो पोएम है, इसमें कवि किस तरह की दुनिया के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आप देखें यहाँ पे लाइन है आई सॉ अ न्यू वर्ल्ड इन माई ड्रीम वेयर ऑल द फॉक्स अलाइक डिड सीम। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा बी नंबर, अ वर्ल्ड फुल ऑफ डाइवर्सिटीज़। ठीक है, तो बी नंबर आपके सही आंसर होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स। 20-30 वर्ड में इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है ऑन विच फेस्टिवल वी डू मेक रंगोली व्हाट हैड मुमताज़ रिटन इन उर्दू विद द कलर्स, कि किस मौके पे, किस अवसर पे, किस उत्सव में हम लोग रंगोली बनाते हैं और मुमताज़ ने उर्दू में क्या लिखा है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका सही आंसर है वी मेक रंगोली ऑन द ईव ऑफ दिवाली फेस्टिवल। तो हम लोग रंगोली बनाते हैं दिवाली फेस्टिवल के सांझ के समय में। मुमताज़ हैज़ रिटन दिवाली मुबारक लिखी थी इन उर्दू के भाषा में दिवाली मुबारक लिखी थी, विच मीन्स हैप्पी दिवाली, जिसका अर्थ होता है क्या, हैप्पी दिवाली। आप इसको नोट कर लें, 1 2 3 आप इसको नोट कर लें। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है नेम 2 क्वालिटीज़ द पोइट विशेस टू सी इन हिज कंट्रीमैन इन द पोएम वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। तो वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर के कवि हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। इसमें किस क्वालिटीज़ के बारे में बताते हैं, भारत के बारे में। इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका सही उत्तर है द पोइट विशेस दैट हिज कंट्रीमैन शुड रिटेन इन यूनिटी एंड ट्रूथफुल टूवर्ड्स देयर नेशन। कवि का यह मानना है कि कवि की इच्छा जो है वो कि हमारे देश के लोग, देशवासी जो है एकता में रहे और विश्वास सत्य में रहे। ठीक है, अपने नेशन, अपने देश के प्रति। दीज 2 क्वालिटीज़ पोइट्स वांट्स टू सी इन हिज कंट्री। तो ये जो क्वालिटी है ना, यूनिटी और ट्रूथफुल, ये कवि अपने देशवासियों के बीच में दिखना चाहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन इनडायरेक्ट स्पीच। इन सभी सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पढ़ देता हूँ, इसका आंसर मैं आपको एक साथ में बता देता हूँ। ही सेज आई विल कम आफ्टर एन आवर। अगला है शी सेड दिस इज़ द चीपेस्ट क्लॉथ। फिर अगला है दे सेड वी आर गोइंग टू सिनेमा। यू सेड आई एम फीलिंग इल। तो चलिए इसका आंसर, चारों के आंसर एक साथ में बता। देखिए पहला का आंसर हो जाएगा ही सेज दैट ही विल कम आफ्टर एन आवर। दूसरा का आंसर हो जाएगा शी सेड दैट वाज द चीपेस्ट क्लॉथ। ठीक है, तो सिंगल दैट का प्रयोग कर लेंगे। अगला है दे सेड दैट दे वर गोइंग टू सिनेमा। फिर अगला है यू सेड दैट यू वर फीलिंग इल। तो ये सभी आंसर यहाँ पे हैं। अब इसको नोट कर लेंगे, नोट डाउन कर लें जल्दी से। 1 2 3 गो। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न गणित के प्रश्न है। अब गणित के प्रश्न लेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए गणित के प्रश्न यहाँ ले लेंगे। गणित के प्रश्न, कौन परमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो कौन परमेय संख्या नहीं है। देखिए ये परमेय है, ये परिमेय है, ये परिमेय है, जबकि डी परमेय संख्या नहीं है। तो आपको आंसर देने होंगे डी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है 3/-12 रेखा संख्या पर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो 3/12 जो है वो कहाँ स्थित है आपको बताने होंगे। ये सी नंबर होगा, एन और
जीरो के बीच में, ठीक है। सी नंबर आप सही करेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है -21/36 को मानक रूप में लिखना है। तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, -21/36 को आप यहाँ भागा आप दे दें, यहाँ भागा आप दे दें 3 से, और यहाँ भी 3 से भागा दे दें, ठीक है। तो देखिए 3 सत्ते 21, तो -7 ऊपर में बचा, और नीचे 12×3=36, 12×3=36, तो -7/12 आपका मानक रूप होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसको नोट कर लेना, बार बार देखना यदि वीडियो आगे बढ़ जाए तो। अगला प्रश्न है 3/-15 में से 5/12 को घटाइए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए इसका सही आंसर 3/15 माइनस घटा दिए 5/12। देखिए 12 और 15 का एलसीएम जो है वो आएगा 60, यहाँ 60 आएगा 12-15 का एलसीएम, तो इसको आप लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, नीचे माइनस हटाने के लिए -1 और -1 ऊपर नीचे से गुना कर दिया, ठीक है। तो गुना करने के बाद क्या बचा, -3/15 और यहाँ -5/12। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। उसके बाद देखिए 15 चौका 60 और ऊपर 3 से गुना हो जाएगा, यहाँ 12×5 60 ऊपर से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आप 4×3 12 यहाँ हो गया और 5×25 यहाँ हो गया माइनस में, तो 12 और 25 माइनस वाला जुट जाएगा, -37/60, ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अब इसको देख लें बार बार, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है -1/3 में से 1/3 के बीच 2 परमेय संख्या निकालना है, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए -1/3 और 1/3 इसके बीच में 2 परमेय संख्या निकालना है। अब देखिए जीरो लाइन से इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, ठीक है। तो -1/3 में आप ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे, आप कर सकते हैं सेम समान अंक से ऊपर नीचे गुना, तो -2/6 ये गुना हो जाएगा। यहाँ भी वही करेंगे, ठीक है। तो -2/6 और यहाँ हो गया 2/6, तो इसके बीच के जो संख्या हैं वो क्या हो जाएंगे, तो -1/6 और 1/6 ये परमेय संख्याएँ होंगी, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है विज्ञान के। पहला प्रश्न है सभी जीवों को जीवित रहने के लिए सांस लेना अनिवार्य है, निम्नलिखित में से कौन मानव का प्रमुख श्वसन अंग है। तो प्रमुख श्वसन अंग है फेफड़ा, फेफड़ा के माध्यम से हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। यहाँ ए नंबर सही आंसर होगा। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न जो है रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, नीचे दिए गए विकल्पों में से हानिकारक रासायनिक परिवर्तन का चयन करें, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भोजन का पचना। तो ये देखिए जैसे भोजन करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती हैं और भोजन जो है पचने लगता है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है एक कार की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक बस की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो किसी स्थान पर शीघ्र पहुंचने के लिए आप किस वाहन का चयन करेंगे, कारण बताएं। देखिए किसी स्थान पर आपको जल्दी पहुंचने के लिए तेज़ गति से चलने वाली गाड़ी का उपयोग करना होगा। तो कार की चाल है 60 किलोमीटर और बस की चाल है 80 किलोमीटर। तो बस से आप चलेंगे और बस से चलना होगा, क्योंकि बस का जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर है, कार से ज़्यादा, तो मतलब वो जल्दी पहुंचा देगी, ठीक है। अगला है ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों के बालों की कटाई गर्मी के मौसम में क्यों की जाती है, कारण बताइए। चलिए इसका कारण बताता हूँ, इसका आंसर देखिए। इसका सही आंसर हो जाएगा भेड़ों के बालों की कटाई गर्मी के महीनों इसलिए किया जाता है क्योंकि भेड़ पर बालों के सुरक्षात्मक आवरण न रहने पर उन्हें मौसम की वजह से तकलीफ़ ना हो। गर्मी के दिन में उसके बाल काट लिए जाते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम ही रहता है, उसके बाल काफ़ी गर्म होते हैं, इसलिए उन्हें कोई दिक्कत ना हो इसलिए काट लिए जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर को उदाहरण सहित लिखें। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ।
इसका सही आंसर देखिए भौतिक परिवर्तन, यहाँ रासायनिक परिवर्तन। इसमें नए पदार्थ नहीं बनते, भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ नहीं बनते, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। भौतिक परिवर्तन यह अस्थायी होता है, रासायनिक पदार्थ जो है वो स्थायी होता है। भौतिक परिवर्तन का में उदाहरण हो सकता है बल्ब जलना, और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो सकता है दूध से दही बनना। ठीक है, चलिए ये आंसर को आप नोट कर लो, जल्दी से जल्दी नोट करना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, तो उसको पीछे करके देख सकते हो। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है सामाजिक विज्ञान के। नीचे दिए गए तुगलक वंश से संबंधित सुधार कार्य दिए गए हैं, उनमें से दिए गए सुधार कार्यों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर बी। ठीक है, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, आप इसको लिख लेंगे बी में जैसे लिखा है वैसे वैसे। देखिए एक परिच्छेद है, इस परिच्छेद को आप पढ़ लेंगे और इसके आधार पर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। 26 जनवरी 2001 को गुजरात में आए तीव्र भूकंप का प्रमुख कारण क्या था? देखिए इसका प्रमुख कारण था इंडियन प्लेट के गति करने के कारण। ठीक है, तो इंडियन प्लेट की जो गति है वो उसी के कारण से हुआ था। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला बढ़ते हैं, अगला प्रश्न की ओर। लोकतंत्र में एक दलीय व्यवस्था के स्थान पर बहुदलीय व्यवस्था ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जनता के सभी वर्गों की अपेक्षाओं को सामने लाते हैं। बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण ही अन्य राजनीतिक दल प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हैं और लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, फिर अगला है बहुव्यवस्था ही लोकतंत्र में किसी एक दल की निरंकुशता को बचाता है। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निर्वाचन आयोग के कई कार्य होते हैं, आप कोई 4 कार्य बताइए। ठीक है, देखिए निर्वाचन आयोग के अनेक कार्यों में से महत्वपूर्ण कार्य हैं आम चुनाव करना, उपचुनाव करना, राजनीतिक दल को मान्यता देना, समय समय पर चुनाव कार्यक्रम तय करना, ये सभी कार्य हैं। ठीक है, मतदान सूची सुधारना, ये सभी कार्य हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल की विभिन्न परतों को चित्र के माध्यम से दर्शाइए, उनके नाम भी लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। चलिए देखिए वायुमंडल के परत के नाम हैं, सबसे नीचे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर तापमंडल और फिर बहिर्मंडल। आप इसको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है शेर शाह द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। इसका सही आंसर है शेर शाह ने सड़कों तथा सरायों का निर्माण कराया, वे व्यापार तथा आवागमन पर जोर दिया, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया, NH2 जिसके नाम जो जाने जाते हैं, चौकीदार डाक सेवा की व्यवस्था की, वो भवन और अस्पताल भी बनवाए। तो ये सभी शेरशाह सूरी के कार्य थे। चलिए इसको अब नोट कर लो, 1 2 3 यस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है संस्कृत विषय से। यहाँ पे एक दिया हुआ पैसेज, इसको पढ़ेंगे। पहला सवाल सरोवरे कानी विकसंती, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमलानी। ठीक है, यानी बी नंबर आप सही आंसर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कुर्दंती पदस्य करते पदम की अस्ति, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मीना। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है सरोवरस्य समीपे कृदस्य वट वृक्ष अस्ति। तो देखिए यहाँ पे आपको आंसर देने होंगे। यहाँ देखिए ये इसको आप लिख लेंगे, सरोवर समीपे एक विशाल वट वृक्ष अस्ति। ठीक है, अगला वनरान अत्र का भवती की च वचनम, तो यहाँ पे भी आप आंसर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।